पाकिस्तान श्रीलंका से 5 विकेट से ये मैच जीत चुका है। बहुत बहुत मुबारक हो सबको। लेकिन इस मैच में कुछ की मोमेंट्स थे, कुछ की पॉइंट्स थे जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। और उसमें कुछ कप्तानी के फेलियर थे, कुछ बॉलिंग के इश्यूज थे, कुछ बैटिंग में। ऑब्वियसली बैटिंग पे तो लंबी बात करेंगे। चलें, कोई भी टाइम जाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। तो बात करेंगे स्टार्ट में बॉलिंग की। और शाहीन शाह अफरीदी, क्या जबरदस्त बॉलिंग। वो पुराना वाला शाहीन शाह अफरीदी जो कि पहली ओवर में विकेट चटकाता था, वो वाला शाहीन शाह अफरीदी वापस आता नजर आ रहा है। आपने गौर किया होगा कि शाहीन शाह अफरीदी की पेस भी इंक्रीज हुई है। वो रेगुलर अब 140, 141, 143 तक जा रहा है। पहले जो उसकी पेस 130, 129, 128 तक आ गई थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रही है और उसके साथ स्विंग भी आ रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता शाहीन शाह अफरीदी रिदम में और शेप में आ रहे हैं। और साथ में आपको ये इंडिया वाला मैच अगर निकाल दे तो आपको मालूम होगा कि जिस तरह पिछले कुछ 10-15 मैचेस से शाहीन शाह अफरीदी रेगुलर परफॉर्म कर रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। बॉलिंग में बॉलिंग में हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। इब्रार की तो क्या ही बात है, वाह इब्रार वाह, क्या बात है। लेकिन वो जो उड़ता हुआ तीर आपने लिया है ना भाई, वो हमें बहुत बहुत जहर आलूद सा होने वाला था भाई। आपने किस छपरी को छेड़ दिया है भाई, वो छपरियों का पहले किंग है। उसने इतना जलील करना था, मैं इतना जलील करना था। शुक्र करो हम बच गए। एक नई रिवाइवलरी स्टार्ट करा रहे हो। इंडिया से तो हम जीत नहीं पा रहे, लेकिन श्रीलंका के साथ अब हमारी रिवाइवलरी स्टार्ट करवा रहे हो। उसके बाद ओवरऑल आपको तो पता ही होगा, हमारे एक नए टैलेंट, नए क्या बड़े पुराने टैलेंट, लेकिन बॉलिंग में अभी अभी आज ही अनअर्थ हुए हैं। हुसैन तल्ला साहब 2 विकेटें ले ली भाई, मैच का पांसा पलट दिया। लेकिन कप्तान से ये शिकवा है कि भाई स्लो पिच थी, टर्न हो रही थी, आपने मैच विनर को ओवर क्यों नहीं दिया? मैच विनर को क्यों छुपाया हुआ था? मुझे इस चीज की लॉजिक की समझ नहीं आई कि आपने ना तो नवाज को ओवर दिया, और आपके इस टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर साइम अयूब, जो कि सॉरी 6 विकेट ले चुके हैं, उसको भी ओवर नहीं दिया। आजकल तो वो कर ही बॉलिंग रहा है, बैटिंग तो वो वैसे भी वो नहीं कर रहा। 3 उसके डक थे। एक में इंडिया वाले मैच में उसने कोई 21 स्कोर बनाया, वो भी 17 बॉलों पे। और आज भी आपने उसकी बैटिंग देखी, क्या फजूल बैटिंग की उसने। ये वो गली वाला बच्चा होता है जिसका अपना बल्ला होता है और सिर्फ इसको इस बेस पे खिलाया जाता है कि ये इसका अपना बल्ला है, या थोड़ा सा मतलब खूबसूरत होने की बेसिस पे खिला लिया जाता है। उसके बाद बॉलिंग तो चले शानदार थी, लेकिन अभी भी हमें एक चीज कम है, और वो चीज है हमारा तीसरा फास्ट बॉलर। भाई हम एशिया कप में 5 फास्ट बॉलर के साथ गए हैं। ऐसी कंडीशन जिसमें हम फास्ट बॉलर ही 2 खिला रहे हैं, हम 5 के साथ गए हैं। बैट्समैन नहीं हम लेके गए। हमारे पास बैटिंग में ऑप्शन नहीं है। हमारे पास बैटिंग में आज जाके ऑप्शन है तो खुशदिल शाह। इसके अलावा हमारे पास बैटिंग में ऑप्शन नहीं है। वसीम का अचार डालना है, क्या करना है वसीम का मुझे बता दें। अगर ऑलराउंडर चाहिए तो भाई वसीम ही खिला लो। वसीम फहीम से 1000 गुना अच्छा बॉलर है, और जितनी की बैटिंग फहीम करता है उतनी तो वसीम भी कर। चले मान लेते हैं वसीम के साथ भी आपका कुछ देना देना है। खैर देना देना ही हो सकता है उसको आपका। बहरहाल सलमान मिर्जा को क्यों लेके गए हो? सलमान मिर्जा को खिला लो यार। एक मतलब आपका एक कंप्लीट पैकेज साबित हो सकता है। उसको पिक नहीं किया अभी तक किसी टीम ने। फ्रेश है, आपके लिए वो बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन हसन साहब, इनका दिमाग ऑलराउंडर के गिर्द ही चलता है कि ये भी पकड़ो, तू भी आजा, तू भी ऑलराउंडर है, तू भी आजा, तू भी ऑलराउंडर है। ऑलराउंडरों से भर लो। लेकिन वैसे ऑलराउंडर ना तो वो बैटिंग करे ना बॉलिंग करे, तो उन ऑलराउंडर्स का फायदा। फहीम अशरफ हमारे लिए लाइबिलिटी बन गया है। आपको इस चीज का एहसास होना चाहिए। लाइबिलिटी इस तरह बन गया है कि ना हम उसको बॉलिंग दे सकते हैं, ना बैटिंग में उसको कर सकते हैं। इवन मैं आज हिंदी कमेंट्री सुन रहा था, तो वो भी कह रहे थे कि भाई इसके बाद ये जो नवाज आया है, नवाज भी बैटर नहीं है, लेकिन नवाज के बाद जो आगे आएगा वो शाहीन आएगा। इस लेवल पे लोग इसको जानते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे। इस तरह का ये बल्लेबाज है। तो भाई जान छुड़ा लो। अगर नहीं किसी काम का तो जान छुड़ाओ ना यार, छुपा क्यों रहे हो? उसके बाद आती है बारी बैटिंग की। बैटिंग में तो कमाल ही कर दिया भाई। साहबजादा फरहान बहुत अच्छी नहीं खेली। खैर शॉट गलत लगाई, आउट हो गए। वहां पे शॉट नहीं लगानी चाहिए थी। फखर जमान सर पे बॉल लगने के बावजूद वाकई ही फौजी है, वाकई ही ये हमारा दलेर सिपाही है। जिस तरह ये लड़ता है फील्ड में,
आज जरा स्लो खेला लेकिन अच्छा खेला, कंडीशंस के मुताबिक खेला, कैच बहुत अच्छा पकड़ा छपरी ने। लेकिन क्या करें, उसके बाद आए हमारे प्रिटी बॉय, क्यूट बॉय साइम अयूब। साइम अयूब टांगे उठाते उठाते हमारी टांगे उठवाने पे पहुंच गए हैं भाई। मुझे समझ नहीं आती कि ये बंदा कर क्या रहा है। इतने जो चांसेस हैं किसी भी और पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं मिले, इतने चांसेस अहमद शहजाद को मिले होते तो वो प्लेयर बन जाता यार, जितने इसको मिल गए हैं। समझ नहीं आती कि इसको किस बेसिस पे चांस दिए जा रहे हैं। कमाल है यार, कमाल है। मुझे इस बात बंदे की बात की समझ नहीं आती। इसमें लॉजिक इसमें प्रवेल ही नहीं कर रही, सेंस प्रवेल ही नहीं कर रही इसमें कि यार कोई शॉट है देख के मार, उसको एक हिसाब से मार। आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आनियां जानियां लगाई हुई हैं इस बंदे ने। उसके बाद हमारे कप्तान आगा जी को तो हम इसलिए लेके आए थे कि भाई आगा जी की बाबर आजम से स्ट्राइक रेट ज्यादा है जी, लेकिन भाई की स्ट्राइक रेट 112 की है। भाई इंडिया वाले भी हमें छेड़ रहे हैं कि बाबर आजम को आपने निकाला, उस जैसे बंदे को निकाला जिसकी स्ट्राइक रेट 128 की थी, उसको आप कम कंसीडर कर रहे थे। लेकिन आपने अपना कप्तान बिठा लिया जो कि सिर्फ 2 मैचेस के बाद कप्तान बना। 28 मैच अभी तक खेल चुका है, 26 में कप्तानी की है और स्ट्राइक रेट है 112 की। इस स्ट्राइक रेट के साथ आपने हमारा मजाक बनवाया हुआ है पूरे दुनिया में। इस स्ट्राइक रेट के साथ आपका कप्तान खेलेगा, पूरी दुनिया में आपने हमारा मजाक बनवाया। कुछ शर्म करो यार, कुछ शर्म करो। ये चीज आगे नहीं चलेगी। हमारी बैटिंग बुरी तरह एक्सपोज हुई है, हम बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। उसके बाद आते हैं मिस्टर बेटर देन बाबर आजम। बाबर आजम का नाम इसलिए ले रहा हूं, बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। हाँ, हमारा बहुत अच्छा प्लेयर है। हमारा मतलब पाकिस्तान का इस करंट फॉर्म में कोई 10-15 साल में इससे अच्छा प्लेयर नहीं आया। लेकिन मिस्टर बेटर देन बाबर आजम, हर साहब यार स्ट्रेट बॉल जा रही है, किधर मार रहे हो यार? ना कोई फुटवर्क है ना कुछ और। गली के प्लेयर का तुमसे ज्यादा फुटवर्क होता है। पहले खुद सीख लो फिर लोगों को सिखाना। बाकी बात, हुसैन तलत अप्रिशिएटेड, बहुत अच्छी नहीं खेली, बहुत अच्छी नहीं खेली। लेकिन मसला ये था कि भाई T20 का प्लेयर नहीं है, भाई वनडे का प्लेयर है। हुसैन तल्लत को बार बार कहते हैं कि इसको वनडे खिलाया करो, इसका फेवरेट फॉर्मेट है, ये पाकिस्तान को अच्छा करके दे सकता है। खुशदिल शाह भी वनडे का प्लेयर है, T20 का प्लेयर नहीं है। इनको T20 में डाल डाल के इनको जलील मत करो। आज इसके लिए बड़ी आइडियल कंडीशन थी, उसने बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया है। लेकिन यही फॉर्म, यही चीज अगर वो वनडे में यूटिलाइज करे तो हमें बहुत अच्छा मिडल ऑर्डर में एक फिनिशर मिल सकता है। इस चीज को सोच। मोहम्मद नवाज बहुत अच्छी इनिंग खेल गया। यही इनिंग ये इंडिया के खिलाफ भी थोड़ी खेल जाता, थोड़ा जिगरा बढ़ाता, तो हम वो भी मैच जीत जाते। 5 बॉल डॉट एक ओवर में खेल रहा है भाई, इस मैच में निकल निकल के मार रहा है। भाई अप्रोच देखो, आपने अप्रोच चेंज की है, आप इस मैच के मैच विनर साबित हुए हो। दरअसल मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी के बाद अगर कोई किसी ने मैच को जिताया है तो वो नवाज है। उसने उस मौके पे आके इंटेंट शो किया जिसके ऊपर सब हम खत्म कर चुके थे। हम 47 पे 1 थे और 57 पे हम 4 थे, 85 पे हम 5 थे। तो उस टाइम उम्मीद तो मुझे सच बताऊं, मुझे भी उम्मीद कोई नहीं थी कि इस तरह हम आके ड्रैग करेंगे, क्योंकि पीछे भी हमें मुझे नजर तो कुछ नहीं आ रहा था, सिर्फ एक धुंधला सा फहीम अशरफ नजर आ रहा था कि शायद आके 1-2 लपेटे मार जाए। उसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। शाहीन अफरीदी वो तो आपको पता है बॉलर है, लेकिन बेचारा हमारे बैटिंग का भी वजन उठा रहा है। लेकिन बहुत शानदार बैटिंग की। यही बैटिंग को कंटिन्यू करो, इसी अप्रोच को कंटिन्यू इसी अप्रोच को कंटिन्यू करोगे तो हम आगे भी मैचेस जीत पाएंगे और आप मैच विनर हो सकते हो। ये बात लिखवा लो कि अगर आप इस इंटेंट के साथ खेलोगे तो हम आगे भी मैचेस जीतेंगे। बाकी दुआ में याद रखिएगा। आपको हमारी राय कैसे लगी, अपनी राय का इजहार कमेंट में कीजिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।